कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर जा रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारिजा अगर बाहर जा रहे हैं, हम डोनर्स ममालिक के पास जाते हैं, हम मदद की अपील करते हैं, तो हम वहाँ जाकर उनसे ये क्यों नहीं कहते हैं कि जी आप आइए और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान लगभग हमेशा से अपने इतिहास में भीख पे ही चलता रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम और ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है कि पाकिस्तान अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर पाए। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी विदेश मंत्री, हमारे आर्मी चीफ दूसरे देशों में अगर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते रहते हैं, जबकि दूसरे देशों के सामने इतनी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हमारे देश में आप इन्वेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं सऊदी अरब पे इन्होंने आज सऊदी अरब की ही बात की है, तो कैसे पाकिस्तानियों की वहाँ दुर्दशा होती है और कैसे पाकिस्तानी वहाँ जाके काम करते हैं, तो इस बेस पे कैसे सऊदी अरब को अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। और एफडीआई का तो छोड़ ही दो, भीख मिले न मिले वो भी एक अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े से बड़े नेता और आर्मी चीफ हमेशा से भीख मांगने के लिए ही मशहूर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जायज़ा लिए बगैर मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप भी इस पर कुछ अपने ख़यालात का इजहार कर दीजिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर जा रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारिजा अगर बाहर जा रहे हैं, हम डोनर्स ममालिक के पास जाते हैं, हम मदद की अपील करते हैं, तो हम वहाँ जाकर उनसे ये क्यों नहीं कहते हैं कि जी आप आइए और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये चाहूँगी कि आपके तवस्सुत से हमारे लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुरी तरह से तबाह हो चुका है, हमारी जो ज़राअत है जो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसको ढारस नहीं मिलती है, उसको सहारा नहीं मिलता है, ख़ासतौर पर उन ममालिक की जानिब से जिनकी वजह से हम ये नतीजा देख रहे हैं और ये सारा हमारे साथ हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर ज़्यादा सरमायाकारी के लिए लोगों को राग़िब कर नहीं सकते हैं। जमील साहब जी हाँ, इसकी एक तो वजह ये भी है, लेकिन इससे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली आ रही है और जो इस वक्त दौर हाजिर में चल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इख्तिलाफ करते हैं। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का होना बड़ा जरूरी है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट नहीं पैदा होती है, और जब इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पैदा ना हो तो चीजें मगरूश होती जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो सोशल फैब्रिक्स हो या वो बाकी जो हमारे सोशो इकोनॉमिक के जो फैक्टर्स हैं, उन तमाम के तमाम मामलात में तनज़ुली होती है। और जब तनज़ुली होती है तो जाहिर है फिर दुनिया अक़वाम या इन्वेस्टर्स जो हैं वो उससे इख्तिलाफ करते हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है, जो प्राइम मिनिस्टर जब मैं सफ़ीर था वहाँ और जब वो चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी काविश मेहनत से वहाँ जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी में मैं ज़ाहिर है मेरा कलीदी किरदार भी था उसमें, तो वो मैंने देखा कि अब जो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पे गए हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट पे जो पूरा ग्रुप और उनका बिजनेसमैन मिला है, अगर उनको ये इंडिया दे दिया जाए, जो इन्वेस्टर्स यूएई के या बाकी ममालिक के हैं, अगर उनको ये इंडिया दे दिया जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो उसमें आपको सहूलियात पैदा की जाएगी, जैसा कि यूएई में है। यूएई में जब मैं वहाँ था तो वहाँ के एक रूलर तासुफ खैमा के मुझे कहते हैं कि एम्बेसडर, हम आपके मुल्क में जाते हैं तो वहाँ 24 से 25 इदारे हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है हमारे इन्वेस्टर्स को। आप हमारे पास देखिए, आप आए हैं यहाँ हम वन विंडो सिस्टम के तहत, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो वन विंडो सिस्टम पर शुरू से काफी उनको इश्तियाक है, और थोड़ा सा उनको अगर मौका मिल जाए और इन मीटिंगों के बाद जो सऊदी अरब का दौरा और यूएई का दौरा है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर वो इस रिफॉर्म को और इस वन विंडो सिस्टम को ले आए और किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें, तो एक जो बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, जो उनको शिकायत है, वो शिकायत उनमें कमी आ सकती है या खत्म हो सकती है। जी, शिकायत में ज़ाहिर कमी लाना होगी और कोशिश ये करना होगी कि शिकायत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकें, ताकि जो सरमायाकार हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका एतमाद बढ़ सके मौजूदा हुकूमत पर और पाकिस्तान पर।
अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जो मैं पूछना चाहूँगी, जिस पर मैं बात करना चाहूँगी और ख़ास तौर पर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि आप यूएई में बहुत अरसा मौजूद रहे हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, सफ़ीर के तौर पर मौजूद रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो वहाँ जॉब्स के लिए जाते हैं, लेबर के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए जाते हैं। क्या इस पर और बात होगी कि हमारे मज़ीद लोग जो हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, पाकिस्तान का कोटा कुछ बढ़ाया जाए, कुछ मुख्तस कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तानियों के लिए इन मुश्किल हालात में थोड़ी तो कोई एक चीज़ हो जो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से दिलासा और हो कि ठीक है, एक चीज़ हमें ये भी मिल रही है कि हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। और दूसरा मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जो ज़र मुबादला वो भिजवा रहे होते हैं, वो कुछ हुंडी के तरीक़ाकार से और दीगर तरीक़ाकार से भेजा जाता है, उसको लेकर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है मईशत को बेहतर करने के लिए? अशद ज़रूरत है उस पर, क्योंकि इस वक्त हमें जितनी भी सब, बाकी तो इंशाल्लाह 3-4-6 महीने में हालात बेहतर हो जाने चाहिए, लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में हमें इस किस्म के इक़दाम करने चाहिए जिसका कि आपने इशारा किया। और वो इक़दाम क्या है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे यूएई में जब मैं खुद भी था, तो मैं स्टेट बैंक के फिगर्स के मुताबिक अपने दौरानिए में जब मैं वहाँ तैनात था सफीर के तौर पर, तो जब मैं वहाँ गया जिस दिन मैंने चार्ज लिया 2010 में, तो उस वक्त 1.2 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस थी। थोड़े से इकदाम किए हमने इन अपने मेहनतकशों के साथ, हमने इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ, तो 3.2 बिलियन हो गया। आप अंदाजा करें, एक कंट्री से 3 गुना हो गया वहां से रेमिटेंस। तो अभी इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। अगर थोड़ी सी इसमें एफर्ट की जाए तो करना क्या है इसमें, और मैंने क्या किया, एक तो मॉडल है, इसी तरह और भी लोग चाहे तो कर सकते हैं और किया भी वो शायद किसी ने कोशिश, लेकिन ये रिजल्ट स्टेट बैंक के फिगर के मुताबिक मैं दे रहा हूँ। और किया क्या, हमने सिर्फ उनकी पजीराई ये की कि जो शख्स भी $10,000 पाकिस्तान भेज देता था पूरे साल में, उसको हम एम्बेसी में मैं बुला के कैमरे के सामने एक बहुत खूबसूरत सा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सनद देता था मैं उनको, और वो सनद जो है वो उनको मैं देने पर वो बड़े खुश होते थे, दूसरे लोग इनकरेज होते थे, और उसके साथ जो है वो खुद ब खुद उसमें बढ़ावा आता था। अब इसकी अशद जरूरत है, और अब अगर इसी अंदाज को या इसमें और मजीद बेहतरी लाके अगर किया जाए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम हफ्तों में और महीनों में अपने कम से कम बहुत आसानी से 5-6 बिलियन डॉलर को इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तान। अब रहा आपने हुंडी की बात की, उसके लिए कुछ प्रपोजल्स हुकूमत की, मैंने अभी हाल ही में हुकूमत को प्रपोजल भेजे हैं, और उसमें एक प्रपोजल ये है कि आप इनको, जो मैंने आपको सनत वाला बताया, यानी कि जिसको कहते हैं कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, मैंने कहा उनकी पजीराई की जाए। और दूसरा ये है कि पैरिटी लोन में है कि वो मेहनतकश, वो मजदूर जिसके पास $8,000 है और उसको $2,000 की मजीद जरूरत है पाकिस्तान में, रुपी पैरिटी में उसको लोन दिया जा सकता है विद जस्ट 1 पीस ऑफ पेपर ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि वही पैसे तो हम सूद में दे देते हैं बाकी कमर्शियल बैंकों से जब हम देते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मैं चाहूँगी कि अब हम बात कर लें, ज़्यादा ज़ाहिर आना जाना रहा भी है यूएई में, ज़्यादा हमने ये देखा वहाँ पर कि फिलिपिनोज़ जो हैं उनकी बड़ी भरमार हो गई है, सिर्फ इसलिए हो गई है कि वो बहुत कम उजरत में बहुत सारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम अपने पाकिस्तानियों के लिए वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं सर? अगर आपने फिलिपिनोज की बात की है, जो मैं सुन सका हूँ, उसमें एक और सबसे बड़ी वजह है, जिस सिलसिले में मैं जब बात करता था यूएई के अथॉरिटीज से, और इस सिलसिले में हमारे एमओयूज पहले से मौजूद हैं, वर्कफोर्स वो हमारी काफ़ी बढ़ सकती है, और वो इस तरह बढ़ सकती है कि हमें अपने वोकेशनल ट्रेनिंग्स को ज़रा मजीद फाल बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो इंटरनेशनल रेटिंग के, यानी कि जो ISO 2000 हो गया, या गिल्ड की सर्टिफिकेशन है, या जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है, हमारे पास बहुत कम लोगों के पास उनको मिलती है, या उनको क्वालिफिकेशन के मौके मिलते हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि हमारे जो प्रोटेक्टरेट डिपार्टमेंट है, जिनका ये काम है कि जाने से पहले उनकी ओरिएंटेशन करें, उनकी थोड़ी सी एक हफ्ते की तरबियत करें, उसमें कमी और कोताही कोई रह जाती है, जिसकी वजह से जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फिलिपिनोज के मुकाबले में, या अब तो इवन बांग्लादेश के मुकाबले में,
फिर हमारे मेहनतकशों को दिक्कत होती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा अपना कसूर है, उन मेहनतकशों का कसूर उसमें नहीं है। और यही मुझसे यूएई के सरबराह कहते थे कि अपने लोगों को थोड़ा सा इतना तो कर दें कि वो जब यहाँ आए तो वो इफ नॉट कंपेटेबल तो 19-20 के फर्क पर यहाँ, क्योंकि यूएई के लोग, क्योंकि पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल है। यूएई की जो आप इमारतें देख रही हैं, तरक्की देख रही हैं, यूएई के जहाज देख रहे हैं, एमिरेट्स देख रहे हैं, उनकी शिप्स देख रहे हैं, उसमें हमारी नेवी, उसमें आर्मी की ट्रेनिंग, उसमें एमिरेट्स को पहला जहाज पीआईए ने दिया। उस सारी चीजों को उसको एतमाल है, वो जिक्र करते हैं। और उस जनरेशन के लोग जिसमें कि प्रेसिडेंट जिनके साथ मुझे तकरीबन हर महीने मौका मिलता था जब वो वली आए थे, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, तो उन तमाम इनके दिलों में इस चीज का एहसास है। सिर्फ ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, इसके फॉलो अप में बाकी हम क्या एफर्ट्स करते हैं, और उन एफर्ट्स के तहत जब ये ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग होगी तो उसमें और बहुत सारे फवायद और ये तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट किया जा सकता है, जिसमें वर्क फोर्स हमारे और मेहनतकशों को वहाँ भेजना, या जो हमारे सफेद पोश लोग वहाँ जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग हैं उनको भेजने में आसानी हो सकती है। उनको ज़रूरत है। सिर्फ ये है कि अगर हम फिलिपिनों की बात करते हैं या नेपालीज की बात करते हैं या बांग्लादेशीज की बात करते हैं, तो हमें कम से कम उस किस्म की अपने वोकेशनल ट्रेनिंग को अलाइन करना पड़ेगा, जिसमें अभी थोड़ी सी कमी और हमारी कमाई भी है। जी, कुछ जो कमी है वो हमारी अपनी जानिब से है। अगर हम उस पर काबू पा लें जो कमी या कोताहियाँ हैं, तो फिर बिल्कुल हम इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि स्किल की कमी तो नहीं है। हमारे लोगों के पास हुनर बहुत ज़्यादा है, टैलेंट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी स्किल्स को निखारने की ज़रूरत है, थोड़ी सी तरबियत की भी ज़रूरत है, जिस जानिब आपने इशारा किया। बहुत